बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस स्पेसिफिक वीडियो यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि है जी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड के लिए मोस्टली डिस्कस की जाती है और थर्मोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैटिस एनर्जी की जो डेफिनेशन है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकती है, तो पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि लैटिस एनर्जी इट इज़ द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आइंस या गैसियस आइंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। उस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। इस एक एग्जांपल से आप आसानी से इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हो। किस तरह से कि ये आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड है। तो हमने क्या कहा, जब एक 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का बनता है किससे, उसके गैसियस आयन से। ये गैसियस केटाइन है और ये गैसियस एनाइन है। गैसियस केटाइन और एनाइन या जनरली अगर हम कहते हैं गैसियस आयंस मिलकर जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड का बनाते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, उस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ द लैटिस या स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द लैटिस। अगर ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होगा तो तभी हम जो चेंज आएगा एंथैल्पी का उसको स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द लैटिस कहेंगे। और जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड कंडीशंस पर उसके आयन से बनता है तब इतनी एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है और इसको इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ द लैटिस कहा जाता है। जब आयोनिक कंपाउंड बनेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और जब आयोनिक कंपाउंड बन चुका है यानी कि क्रिस्टल लैटिस बन गया है, अगर आप इसको ब्रेक करके इसके आयंस में कन्वर्ट करना चाहते हो फिर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, उससे भी लैटिस एनर्जी ही कहेंगे। बॉन्ड एनर्जी को जिस तरह से हमने दो वेज में डिफाइन किया था कि बॉन्ड एनर्जी जब बॉन्ड बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है, या जब बॉन्ड को तोड़ा जाता है जब तब जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, दोनों को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से लैटिस एनर्जी को भी दो तरह से आप याद रखोगे कि जब एक लैटिस क्रिस्टल लैटिस आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस बनता है उसके आयंस के मिलने से, तो क्रिस्टल लैटिस जब बनेगा यानी कि बॉन्ड उनके दरमियान बन रहे हैं, तो जब वो बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द लैटिस कहोगे। लेकिन अगर वो आपके पास आयोनिक कंपाउंड बन चुका है, उसका क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, तो हम उस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी और जो जितना अमाउंट एनर्जी का क्रिस्टल लैटिस बनते वक्त रिलीज होता है उतना ही एनर्जी का अमाउंट क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों केसेस में चाहे एनर्जी अब्जॉर्ब हो चाहे रिलीज हो, दोनों केसेस में जनरली हम एनर्जी के अमाउंट को लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी पे हमने बॉर्न हैबर साइकिल और हेसेस लॉ को भी पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसके फैक्टर्स पूछ लें तो इसके टोटल दो फैक्टर्स हमारी बुक में डिस्कस किए गए। पहला है चार्ज ऑन द आयन और दूसरा है साइज ऑफ द आयन। चार्ज ऑन द आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ये सिंपल ये बता रहा है कि अगर किसी आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो वो दूसरे आयंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो लैटिस एनर्जी का अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो चार्ज ग्रेटर लैटिस एनर्जी ज्यादा, अगर चार्ज लेसर होगा तो लैटिस एनर्जी कम। पहला फैक्टर तो हो गया ये। तो दूसरा फैक्टर, और इसकी एग्जांपल आप पता कैसे कोट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे ये वाली एग्जांपल लेके आओ, लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों की आपके पास लैटिस एनर्जीज लिखी हुई हैं। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लिथियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है वो कम है जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा है। तो अभी जरा चार्ज को गौर से देखें। यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड में लिथियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो है +1 का, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो +2 का है। अब जहां चार्ज कम था वहां पे लैटिस एनर्जी भी कम थी, जहां चार्ज ज्यादा है वहां पे लैटिस एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हो रही है। ये नेगेटिव का साइन जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन की नेचर के लिए, बाकी ये नहीं है कि ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चार्ज ऑन द आयन जहां स्मॉलर होगा लैटिस एनर्जी कम, चार्ज ऑन द आयन जहां ज्यादा होगा वहां पे लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपने इसी तरह से करना है कि लिथियम फ्लोराइड के अंदर जो केटाइन है उसके ऊपर चार्ज लेसर है, चार्ज कम है, इसी वजह से उसकी लैटिस एनर्जी कम है, अट्रैक्शन कम होगी, लैटिस एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि इसका जो केटाइन है उसके ऊपर भी चार्ज कम है और एनाइन के ऊपर भी चार्ज कम है, तो चार्ज कम होने की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी कम। जबकि इधर अगर देखें तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, चार्ज ज्यादा होने की वजह से इनकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। और ये दोनों वैल्यूज जो हैं एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखनी है। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द आयन, कि साइज ऑफ द आयन किस तरह से टैकल करता है सॉरी साइज ऑफ द आयन किस तरह से टैकल करता है लैटिस एनर्जी को। साइज ऑफ द आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। अगर आयन का साइज ग्रेटर होगा तो अट्रैक्शन कम होगी,
क्योंकि न्यूक्लियस बहुत दूर हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो लैटिस एनर्जी का अमाउंट कम रिलीज होगा। और अगर साइज ऑफ द आयन स्मॉलर होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इट मीन साइज ऑफ द आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। और इसकी एग्जांपल में आप ये कोट कर सकते हो कि लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिथियम का जो केटाइन है उसका साइज क्या होता है, स्मॉलर, जबकि जो सोडियम का केटाइन है उसका साइज क्या होता है, ग्रेटर। अब अगर हम साइज के लिहाज से डिस्कस करते हैं तो जिसका साइज स्मॉलर है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, लिथियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, जबकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी कम होती है। तो ये एग्जांपल आपने इस सेकंड फैक्टर में ऐड करनी है, ये वाली एग्जांपल आपने फर्स्ट फैक्टर में ऐड कर देनी है। लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।